हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और बताइए आप लोग कैसे हैं, अच्छे होंगे। और ये देखिए यहाँ बन रही हैं दोबारा से गुजिया। होली पर बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो हमारे घर के जो सदस्य हैं उनके लिए और गुजिया खाना है। और ये है 1 किलो के आसपास खोया, जो कि मैंने घर पर बनाया है। और आधा किलो है बूरा, इलायची पाउडर, सौंठ, सारी चीज़ें ये अब इसमें मिक्स करेंगे पतिदेव जी क्योंकि आज है संडे, तो मैंने लगाया है इनको काम पर। अब ये ही बनाएंगे, मतलब मेरे साथ बनवाएंगे। बनाऊंगी तो मैं, लेकिन हेल्प ये मेरी फुल करवाएंगे। ये थोड़ा सामान मैंने तैयार कर दिया था, बाकी का वो करेंगे। और मेरे यहाँ हो रही है बारिश। और आज कितनी तारीख है? 15 मार्च। और आप देखिए यहाँ दाल सा पन्नी है पड़ी हुई, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है पानी। यहाँ सारी ये कीच हो रही है, गिरने का रहता है बहुत ज़्यादा डर। और मुझे टेंशन रहती है इसी चीज़ की, क्योंकि पानी जब नीचे से आता है तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है उसके बेचारे का एक दांत टूट चुका है। दिखाना बात, खोलो, गोली आ करो। अरे कोई नहीं है, घर के सदस्य हैं अपने, बस लाइक कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे, देखते हैं, वो मुझे पता पड़ जाता है। यहाँ देखा है वीडियो को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये बेचारे का टूटा हुआ है। तो ये इसी जाल से पानी आ रहा था और ये पीछे को बैक हुआ तो इसके मुंह के बल ये गिर गया और इसका एक दांत टूट गया। अब ये जब 14-15 साल का हो जाएगा तब जाकर कैप लगेगी। और आप देखिए, और ये देखिए हमारी गली का हाल। एक तरफ हो रही है बारिश और जो हमारे यहाँ के सफाई कर्मी हैं उन्होंने ये नालियों से जो गंदगी होती है गांद, वो निकाल कर यहाँ डाल रखी है। और आ गए इस बीच गोलगप्पे वाले हमारी गली में। बच्चे खा रहे हैं गोलगप्पे और ये आप देखिए पूरी गली में वैसी ही गंदगी है। और बच्चे बॉल लेकर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ है ये घर के ऊपर आम का पेड़, उसी का फूल ये है गली में गिरा हुआ, सारी जगह में पीला पीला। तो गली हो गई है गंदी। और ये आप देखिए ये हमारा जो रोड है उखड़ा हुआ है बीच से। आप यहाँ देखिए ये जो चीज़ है, ये पूरा रोड उखड़ा हुआ है। यहाँ पाइपलाइन पड़ी थी पानी वाली, उसी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी का ढेर है। यह है सुबह से पड़ा हुआ और अब हो रही है बारिश। तो ये बारिश में रोड पर मोटरसाइकिल वगैरह हैं या ठेले हैं या कोई भी वाहन है जो निकल रहा है, पूरी गंदगी अंदर आ रही है। या बच्चे जो आ रहे हैं तो वो आ रही है। ये जब बारिश होने वाली होती है उसी दिन ये निकाल कर जाते हैं।
और उससे पहले इनको याद नहीं आता है, जब मौसम खुला हुआ था तब याद नहीं था कि हम ये गंदगी निकाल कर पहले ही बाहर निकाल दें और उठा कर ले जाएं। अब इस टाइम में जो ये बारिश हो रही है तो सारी जो गंदगी है वो अंदर पैरों से आ रही है, रोड पर फैल रही है और आधी बारिश के पानी से नालियों में चली जाएगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो ये पूरी गली में छीछड़ लेती कर रखी है और ऐसे ही जब रोड पर जाता है उसके बाद इनको याद आता है कि पानी की जो पाइपलाइन होती है वो डाला, पूरा रोड उखाड़ कर इन लोगों ने डाल दिया है, बीच बीच में गड्ढे। अब हम लोगों के मकान में, जिसके भी मकान में जब काम होता है तो हम लोग अपने मकान के आगे का जो रोड है वो सीमेंट से और मसाले से, मतलब जो होता है ये जब मकान चुनवाते हैं बचता है जो मसाला, तो हम वो ही डाल कर हमने अपने आगे का ये सही कर लिया है। वरना हमारी गली का रोड आधे से ज़्यादा टूटा हुआ है, डाल दिया ऊपर से, जितना हुआ उतना सही है। वरना आप इसी तरह से रहिए, कहने का भी कोई फ़र्क नहीं है। और अब ये बारिश हो रही है तो उसकी वजह से पानी आएगा घरों के अंदर, क्योंकि हमारे ये रोड पड़ता है गलियों का, तो रोड के ऊपर ही रोड डाल देते हैं और उसको पुराने रोड को उखेड़ कर तब ये नहीं डालते हैं, जिससे कि वो रोड हो गया है हमारे मकानों के लेवल से। और अब पानी जो गंदा नालियों का वो आधे लोगों का तो घर के अंदर ही आ रहा है। 2-4 मकान है, हमारा बच गया। एक बार अगर रोड पर गया तो बिल्कुल लेवल में ही हो जाएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी का ये हैं SIR के फार्म, ये ऐसे आदेश आया था युद्ध स्तर पर करिए काम, युद्ध स्तर पर करिए। अब इनका कोई पूछा नहीं है और 3-4 महीने वो इतने परेशान रहे, रात के 2-2, 3-3 बजे उठकर ये काम करते थे। इतने परेशान थे कुछ कहने की नहीं। और बच्चों से बेचारों से इतने संभाल कर रखते थे यहाँ पर सोफे पर, इसके ऊपर से ये बैग डाल जाते थे कि बच्चे कोई छुए नहीं, वरना दोबारा ऐसा करना पड़ जाएगा। और अब कुछ नहीं पड़ा है ऐसे ही, टिचकू तो बस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कब कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इस पानी ने बिल्कुल लेथन कर रखी है। और ऊपर का अगर जाल पर पूरा उसको कवर कर देंगे तब मेरे घर की सीलन ख़त्म नहीं होती है, तब सीलन ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ है पतिदेव जी काम पर लगे हुए। संडे है तो मेरा हाथ बटा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी हेल्प लेते हुए, क्यों खुश हो, खुश हो, खुश है काम करवाते हुए, खुश हैं, करवा देते हैं काम। और जब ये सारा ये मसाले को मतलब मिक्स कर देंगे, उसके बाद से मैं मैदा माड़ कर और लोइयाँ वगैरह बेल कर फिर उसकी गुंजिया बनवाऊंगी साथ में। अभी थोड़ा काम वो करना है अच्छे से शाबाश। और वहाँ अपना हिस्सा पहले ही निकाल कर रख लिया है खाने का है, सही बात है ना। हाँ, इतना खोया। ये तो खैर बचपन के काम है, इन चीज़ों को कभी भी मतलब ख़त्म नहीं करना चाहिए।